पाल कोचिंग क्लासेस का सिंपल डिफरेंशिएशन को लेकर एक चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। हमारे कॉमर्स के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कॉमर्स विथ मैथ्स लिया है, हायर मैथमेटिक्स के बच्चे जिन्होंने मैथ्स लिया है, दोनों का ही हायर सेकेंडरी लेवल पर सिंपल डिफरेंशिएशन रहता है और उन्हें हायर मैथ्स के बच्चों के साथ ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। तो आज मैं आपको सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन? तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है? जनरली जिनको पता है वो लोग डेल वाई अपॉन डेल एक्स को डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कहते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है और प्रॉपर डेफिनेशन के तहत हम ये समझते हैं कि सपोज लेट y बी द फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो कि x के फॉर्म में है और y इक्वल टू एफ एक्स। इसमें x आपका इंडिपेंडेंट है, y आपका डिपेंडेंट है। यदि x में हम थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करते हैं, इस x के अंदर हल्का सा भी इंक्रीमेंट होता है, तो y चूंकि इस पर डिपेंडेंट है, इस पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट इधर भी हो जाता है। तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। यदि यहां से हम जाएं कि डेल वाई आपका कितना है, तो y को आप उधर ले जाइए। डेल वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। ये y क्या है? y मीन्स डेल वाई आपके सामने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस के एफ एक्स आ गया है। यदि इसी को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट लिखना चाहते हैं, तो हमें डेल एक्स से डिवाइड करना होगा। ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स आ गया है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट हुआ है, ये आया है। यदि डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहा जाता है। टेकिंग लिमिट, यदि आप लिमिट ले लेते हैं, so we can write as del y upon del x limit del x tends to 0 f of x plus del x minus f x upon del x। इसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी को हम लोग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। The process of finding the derivative of a function is called
सिंपल डिफरेंशिएशन, यहाँ y का कोएफिशिएंट dy अपॉन डेल y अपॉन डेल x है, तो इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहा जाता है डेल अपॉन डेल x को y का। आपको ये बेसिक याद रखना है, बाकी सारे ही फॉर्मूले मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगा लिमिट से ही डिराइव किए गए हैं। तो लिमिट से जो डिराइव किए गए हैं और इन लिमिट का ही यूज करके डिफरेंशिएशन बनाया गया है। dy अपॉन dx इसे कहा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y। अब ये तो मैंने फॉर्मूले का थोड़ा सा डेरिवेशन आपको बताया, लेकिन रियल में जब हम लिमिट से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ी लंबी प्रोसीजर होगी। यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, सबसे पहला जो फॉर्मूला है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है, हम लिखते जरूर हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। अभी इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं करना है, अभी हमें क्या करना है कि x टू द पावर n का जो डायरेक्ट फार्मूला हमारे यहाँ फिजिक्स में मैथ्स में दिया रहता है d अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है। डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस n। अब इस x टू द पावर n को डिराइव कैसे किया गया है, इसका डेरिवेटिव कैसे आया है, वो जो लिमिट वाला जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है उससे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो उनको फार्मूला ही डायरेक्ट बता दिया जाता है और फार्मूले बेस से वो आगे बढ़ते हैं। मैं ये जो डी बाई डी एक्स है ये जनरली ये पूरा आपका एक सिंगल होल टर्म है, ये डी अपॉन ये डिवाइड नहीं है ये, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि डी डी कैंसिल हो जाएगा ना, डी अपॉन डी एक्स ये पूरा वेल्डिंग समझे आप, और x टू द पावर n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन पहला फॉर्मूला। d बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट टर्म का यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा। कांस्टेंट टर्म का मतलब जैसे d बाई डी एक्स 5 0, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई 0, d बाई डी एक्स b 0, ये b पाई 5 यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। थर्ड नंबर पे d अपॉन डी एक्स e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e टू द पावर x ही रहेगा ये, ठीक है। फोर्थ d अपॉन डी एक्स log x टू द बेस e 1 बाई एक्स। फिफ्थ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं d बाई डी एक्स। अब जिन बच्चों ने 11th में इसको पढ़ लिया है फिजिक्स में उनको जनरली बता दिया जाता है हल्का फुल्का, और ज़्यादातर जो है आप 12th में ये पूरा मैथमेटिक्स के रूप में चैप्टर है ये। तो फिलहाल ये फॉर्मूले d बाई डी एक्स साइन एक्स का cos x होता है और cos x का होता है माइनस में साइन एक्स। यदि आप लोगों में से किसी को मालूम है तो आप आगे बता भी सकते हैं, d बाई डी एक्स cos x का होता है माइनस साइन एक्स 7, t बाई डी एक्स टेन एक्स sec स्क्वायर x 8, d बाई डी एक्स साइन हो गया, cos हो गया, टेन हो गया, उसके बाद कोसेक हो जाएगा आपका। कोसेक का क्या होता है, माइनस में कोसेक x इनटू कॉट एक्स। आप ये फार्मूले थोड़ा देख लीजिएगा। और d बाई डी एक्स, हाँ सेक एक्स का पॉजिटिव रहता है, वो होता है आपका सेक एक्स इनटू टेन एक्स।
मैं यहाँ पर अभी थोड़े बहुत ही फार्मूले दे रहा हूँ, उसके बाद में सारे फार्मूले आपको शीट में और इसमें मिल जाएंगे, लेकिन अभी इतने सारे फार्मूले लिखने से कोई सेंस भी नहीं है। लेकिन फिर भी डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, साइन कॉस टेन हो गया, कोसेक से कॉट का होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, अभी फिलहाल में हमें इन फॉर्मूलों का यूज करना है। एक और फॉर्मूला है वो इसी कैटेगरी में है, मैं आपको कहना चाहता हूं 9 नंबर पे डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स पे डिफरेंस है। यहां पर ई जो है वो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है और टू द पावर x है। यहां पर ये कांस्टेंट a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है आपका। तो डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप में से पता है किसको, क्या होता है a टू द पावर x log ऑफ x टू द बेस e। चलिए, तो आपको जो 2-3 फॉर्मूले हैं जिन पर बेस क्वेश्चन आने वाले हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे और जाएंगे। ठीक है, ठीक, नोट डाउन भी करते आइएगा, यदि जिसको है वहां ऐसा लिखा हुआ आएगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट हिंदी अच्छी मीडियम कोई बच्चा बैठा है तो इतना ध्यान रखे, डिफरेंशिएट का मतलब होता है अवकलन करो। हिंदी वर्ड में उसको क्या बोलते हैं, अवकलन कीजिए। डेरिवेटिव जो है ये अवकलज होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंशिएट भी लिखेंगे। प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, सपोज मान लीजिए x टू द पावर 5, x टू द पावर -3, ये मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग बेसिक मेथड। देखिए, स्कूल में जैसा भी आप लोग या आपके जो है सीनियर मोस्ट से भी आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो छुट्टियां चल रही है, लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के अंदर आप जानते हैं कितनी मुश्किल हो रही है। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ा रहे हैं और हम भी ये चाह रहे हैं कि ये वेटेज आप तक पहुँचे। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि सर आप भी ऑनलाइन आ जाइए और हमें सिंपल डिफरेंशिएशन आप अपने तरीके से जो पढ़ाते हैं वो आप जरूर पढ़ाइए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और बेसिक मेथड लिखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना। सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा तो सॉल्यूशन लिख दिया। लिख दीजिए आप लेट या सपोज y इक्वल्स टू x टू द पावर 5। सबसे पहले आपने लिख दिया x टू द पावर 5। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो फिर एक बार लिखिए y इक्वल्स टू x टू द पावर 5, राइट। अब हमें इस तरफ भी d बाई डी एक्स लगाया है तो इधर भी आपको d अपॉन डी एक्स लिखना है। ये जो आप d अपॉन डी एक्स है ये आप दोनों तरफ लगाएंगे, राइट। यहां जिनको फॉर्मूला पता है आप चाहें तो फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो सर आपने भी फॉर्मूला बताया था d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो यहां अप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एज इट इज चलती रहेगी। फॉर्मूला इस राइट हैंड तरफ आपको अप्लाई करना है और कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। dy अपॉन डी एक्स, ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप इज इक्वल्स टू। अब आप इस फंक्शन की इससे कंपैरिजन करिए आप, और फॉर्मूला कैसे ऑपरेट होता है ये सबसे बेसिक। 11th क्लास के बच्चे हैं या 10th क्लास में भी हमारे कुछ बच्चे जो CBSE लेवल को बिलोंग करते हैं वो उनको हल्का फुल्का कहीं यूज आ जाता है शायद, वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको देख के अप्लाई करना है। x की पावर n, x की पावर 5, यहां n जो है आपका 5 है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसका हो जाएगा 5
इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। जब आपकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इतना सारा प्रोसीजर लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंगल वर्ड में, एक शब्द में, एक वर्ड में आप इसका आंसर दे पाएंगे कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बोलेगा 5x की पावर 5, यानी पावर हमेशा जो है 1 से लेस हो जाएगी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने किया है। अब इसमें से थोड़ा जो डिफिकल्ट लग रहा है मुझे ये लग रहा है 3rd नंबर का। बाकी आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। और देखिए 3rd नंबर वाले प्रॉब्लम्स में ये पावर जो है फ्रैक्शन में भी है और माइनस में भी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? लेट y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस में 3/5। एक बार और लिख दिया हमने, और इधर भी आपने d बाई डी एक्स लिखा है, इधर भी d अपॉन डी एक्स। d बाई डी एक्स बोले, d अपॉन डी एक्स, ये पूरा एक सिंगल टर्म है। मैंने बता दिया ये डिवीजन नहीं माना जाता, ये पूरा एक सिंपल मीनिंग, इसका मीनिंग होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस के 3/5। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कहां होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी हम जस्ट ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीख रहे हैं। इसका फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री के अंदर भी जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन के अंदर। और तो चलिए पहले तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दो ही तरफ ऑन डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फॉर्मूला यदि आप बीच में लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है। x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। डे सिंप्लाइज के नीचे डे सिंप्लाइज आप लगा दीजिए, dy अपॉन डी एक्स, ये आपका जो है इसको आप जॉइंट में भी लिख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n जो है आपका ये पूरा फंक्शन हो गया है। भले ही माइनस में और फ्रैक्शन में है, लेकिन प्रोसीजर उसका इसी फॉर्मूले सॉल्व करेंगे हम। माइनस के 3/5 एक्स द पावर 3/5 माइनस 1। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो है पावर है, एक्सपोनेंट है, ये ऊपर ही होना चाहिए। बहुत से बच्चे बिल्कुल नीचे लिख देते हैं, वो गलत होगा। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में 3/5, एलसीएम ले लेंगे आपका 5 आ जाएगा, 5 बन जा 5, एक्स द पावर, इसको यदि आप नीचे ले जाके लिखते हैं, आंसर आपका जो है पॉजिटिव लिखना है तो ये नीचे जाएगा तो वो 8/5 हो जाएगा। तो ये जो आपका आ गया है dy अपॉन डी एक्स, वाई मतलब x की पावर माइनस 3/5, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि x की पावर माइनस 3/5 का जब हमने डिफरेंशिएशन किया है तो वो माइनस में 3/5 इंटू 1 अपॉन एक्स द पावर 8/5 आ गया है। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करी हैं, और कर सकते हैं आप x, इसकी हिंट देता हूं, इसको यदि आपको करना है, भले ये रूट x है, लेकिन इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, इसके जैसा हो जाएगा, आप कर लेंगे ये। ठीक, मैं आगे आपको जो है इसके थोड़े से कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूं, जिन्हें कुछ थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स हम ले लेते हैं।
ये ऐसी कुछ मैंने और प्रॉब्लम्स ली हैं। अभी तक हम सिंपल x की पावर 3 का, x की पावर 5 का, x टू द पावर x। अब x की पावर जो 3 है उसके पहले कांस्टेंट भी आ रहा है और कुछ प्लस में भी आ सकती है टर्म में, सम में, डिफरेंस में, डिवाइड में। हालांकि डिवाइड का फार्मूला और मल्टीप्लाई का फार्मूला, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, क्वोशिएंट ऑफ द टू फंक्शंस कहते हैं, ये हम बताया नहीं है और अभी अप्लाई भी नहीं करना है। पहले जहां तक हो जाए हमें सिंपल फॉर्म में डिफरेंशिएशन को यूज करना है। तो मैं फटाफट कर सकता हूं, आप जरा देख लीजिए, है कि नहीं। कैसे करना है? शुरुआत, सॉल्यूशन। फर्स्ट, सपोज y इक्वल्स टू 5x की पावर 3। आप दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करते हैं और इसी के लिए d अपॉन dx हम बोथ द साइड लिखते हैं। ये जो आपका dy बाई dx है, इसको लिखा रहने दीजिए। यहां जो वेरिएबल है और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे रख दीजिए और डिफरेंशिएशन करिए आप x की पावर 3 का। ठीक है, याद रखिए कांस्टेंट को आगे रखना है और वेरिएबल करना है। यदि आपको फॉर्मूला पता है कि सर ने क्या बताया था फॉर्मूला, बताओ। d बाई डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। dy अपॉन डी एक्स 5 एज इट इज आ गया, x की पावर 3, x की पावर n आपका 3 है, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, इसका आंसर। सेकेंड प्रॉब्लम, y इक्वल्स टू ax का स्क्वायर bx प्लस c। फिर वही हमें दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स d अपॉन डी एक्स इधर भी लिखेंगे और इस तरफ भी लिखेंगे। ये a है, नॉट 9। इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट ओपन होगा, dy अपॉन डी एक्स, a कांस्टेंट है आगे रख दीजिए आप, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2, b आगे d अपॉन डी एक्स, x लिखे या x की पावर 1 भी लिख सकते हैं। और यहां पर सिंगल टर्म है, सिर्फ कांस्टेंट ही है। अब इसको आगे नहीं रखते हैं आप ना, d बाई डी एक्स जो है सिर्फ कांस्टेंट का यदि आपको लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे आप। यदि इसके साथ में कोई वेरिएबल भी x होता तो c को आगे और ये लिखते हैं, क्योंकि सिंपल टर्म है, कांस्टेंट है, इसको यहीं रख दीजिए। मैंने आपको बताया है dy बाई डी एक्स a x की पावर 2 का फॉर्मूले से 2x 2 माइनस 1, d 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, कांस्टेंट का 0 हो गया, 2a x हो गया, b x की पावर 0 1 होता है, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, x की पावर 0 1 होता है, तो ये जो इसका आंसर है dy बाई डी एक्स ये सब में कर दिया। यहां प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई का मैंने अभी नहीं बताया है। अब एक प्रॉब्लम और यहां पर जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये डिवीजन वाले फॉर्मूले से होगा, लेकिन मैंने तो आपको डिवीजन का फॉर्मूला ही बताया ही नहीं है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद एक एक टर्म को जो है ये x से सॉल्व करेंगे और सिंपल टर्म इसके जैसा बन जाएगा और फिर हम सॉल्व करेंगे। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स। सबसे पहले आप सपोज y इक्वल्स टू 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक एक के ऑप्लिक में अंडर रूट का मतलब ही होता है x टू द पावर 1/2। कितने लोगों को पता है x टू द थर्ड्स, यदि आपको देख रखा है ये अंडर रूट दिया गया है तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 7, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, माइनस x टू द पावर 1 माइनस 1/2। ये ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो आप जानते हैं माइनस हो जाता है, राइट। सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा,
2 टू जा 4, 4 में से 1 गया तो बोलो, 2 टू जा 4 में से 1 गया तो 3, 3/2, 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए मैं ढेरों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन फिर लोग यही कहते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप हमें शॉर्टकट बता दीजिए और हम इसे घर पर ट्राई करेंगे। आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन डिफिकल्टी पूछ सकते हैं, मैं उसकी जानकारी अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जो भी डाउट डिफिकल्टी रहे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। y = 7x to the power 3/2 और ये डिफरेंशिएशन करना है तो d/dx आप इधर लगा दीजिए और इधर लगा दीजिए। अब अभी तक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि d/dx लिखा है मैंने, इसका भी होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक एक टर्म्स का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो क्लियर हो गया है कि डिफरेंशिएशन मतलब d/dx करना। प्रॉपर मीनिंग तब समझ में आएगा जब हम थोड़ा इसके ऊपर से जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, या जो ये तो कॉमर्स के बच्चे हैं वे शायद नहीं समझते हैं और इन्हें इतना डीप में भी समझाया भी नहीं जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स के बच्चे फिजिक्स में उसका अच्छा एप्लीकेशन देखते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह फिजिक्स में हम अच्छे यूज़ करते हैं। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। लेकिन फिलहाल जो कॉमर्स विथ मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स लिया है, उनके लिए तो इतना ही ध्यान रखें कि भाई हमें एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करना है और एक ही फॉर्मूला मैंने अभी तक बताया है, वो कौन सा, d/dx। मैं बार बार लिख रहा हूं फॉर्मूला, x to the power n into x to the power n-1। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए लिखे तो मैंने भी 8-10 फार्मूले हैं, लेकिन उनका यूज आया क्या, नहीं आया। अभी आप कांस्टेंट का फार्मूला और इसी का यूज करे जा रहे हैं, तो उसको ओपन कैसे करना ये सीख लीजिए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देगा ये। चलिए देखो, dy/dx इज इक्वल्स टू, यहां पर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। बोलो, कांस्टेंट को हम आगे रख लेंगे हम, और वेरिएबल का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो लिखते कैसे हैं, 7 into d/dx ऑफ x to the power 3/2 minus 3 into d/dx x to the power 1/2 plus 2 d/dx x to the power 1/2 माइनस का 1/2। देखिए इसमें ध्यान रखिए, आप प्लस माइनस की यदि मिस्टेक यदि आप कर देंगे तो आगे फिर आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अभी तो आपको ये तमाम बेसिक मेथड से करा रहा हूं, लेकिन आगे जाकर के ये सब आपको एक लाइन में हो जाना है। यहां dy/dx इज इक्वल्स टू 7 x की पावर 3/2 3/2। आपको मालूम है 3/2 -1 करेंगे हम, पावर आगे रहती है 1/2। आप ध्यान भी दीजिए इसके ऊपर, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये dy/dx एक बार आपका चलता है तो बिल्कुल ऐसे ही चलने दीजिए। 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा, 3 बन जा माइनस के हो जाएंगे, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस x to the पावर माइनस के 3/2। अब dy/dx 21/2 x की पावर 1/2 3/2। पावर को पॉजिटिव बना करके लिखना बुक्स में ज्यादातर दिया जाता है, क्या प्लस हो गया। यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई
गड़बड़ वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है। अब इस पर ढेर सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें बेसिक का कुछ पता नहीं होता है, वो एकदम से मुझे डाउट्स डिफिकल्टी लेके आ जाते हैं और कहते हैं सर ये तो फॉर्मूला आपने दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं या डिवाइड में लिखे हैं, और वो उलझ जाते हैं। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि सबसे पहले जहां तक हो सके आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। ब्रैकेट को ओपन करिए, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद एक एक को x to पावर 1/2 से डिवाइड करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। इजीली जब डिफरेंशिएट हो रहा है तो अभी प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन और क्वोशिएंट ऑफ द टू फंक्शंस अभी कोई लगाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चालू करूं? चलिए देखिएगा सॉल्यूशन। ऑल कोचिंग क्लास की अपनी एक टेक्निक है। सपोज या लेट, क्या लिखते हैं आप, कौन बताएगा? y। आप इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए और 1 से भी इंटू कर दीजिए। 3x का इंटू इसमें होगा तो कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12, x का इसमें x की पावर 1 ही कितना हो जाएगा? 1। और ये याद रखिए कांस्टेंट का तो मल्टीप्लाई हो गया 12, x की पावर 1 और x की पावर 1/2, 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3/2। 3 5 जा 15x, 1 का करेंगे तो यही आएगा। आप हो चुका है। सबसे सिंपल, पहले इससे मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, 1 से इसमें। अच्छा बहुत से लोगों को अभी भी इसमें डाउट होता है कि सर 4 × 12 हो गया, रफ वर्क पे आप बताओ कि इसका मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। मैंने कहा यार क्या है, क्या आप लोगों को इतना बेसिक भी नहीं मालूम? बोले नहीं सर, हायर क्लासेस के अंदर ही छोटी छोटी टर्में हमें बताई नहीं जाती और हम जैसे कुछ स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है। तो मैं तो लोग से हायर लेवल को लेके चलता हूँ, क्या समझे आप? कहीं जो डाउट डिफिकल्टी है आप पूछ लीजिए। 4 × 12 ये जो है इसको सॉल्व करने का मतलब ये होगा 1 + 1/2 आपके पास आ गया है। 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2। ओके, ये रफ कार्य है, ऐसे रफ वर्क करके देख लेंगे। अब y = माइनस की शुरू में 2 प्लस के आएंगे, फिर माइनस के आएंगे लास्ट की तरफ। ठीक है, हर एक अपॉन में मुझे क्या लिखना है? 1/2 1/2 1/2 इस टर्म लिख दिया आप लोगों ने। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, बेस सेम है तो ये x की पावर 3/2, x की पावर 1/2 यहां करेंगे। ये तो x की पावर 3/2 माइनस के 1/2 15, x की पावर 1 माइनस 1/2 -4। ये 1 सेम है, तो अब 1/2 में से 1/2 जाएगा, 0 हो गया, 0 मतलब 1 हो गया। और ये जिसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना आता है, ठीक है। y = जो है 12, 2/2 यानी 1 हो जाएगा डायरेक्ट। 2/2 कट करके कितना हो गया? 1 डायरेक्टली लिख दो आप उसको 1। डस्टर लाओ बेटा। 1
2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 आ जाएगा। 4 ये इतना सिंप्लीफाई हो गया। शुरुआत में आप देख रहे हैं 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड हो रहा है आपका। और पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, फिर एक एक को इस तरफ को डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करना है, तो d/dx दोनों तरफ लगा दीजिए आप। एक एक का करेंगे हम। चलिए इधर कर देता हूं मैं आपको। d/dx 2 12x है, तो 12 को आप बाहर रख दीजिए। d/dx x की पावर 1 है, प्लस d ना कांस्टेंट बाहर है, यहां सिर्फ कांस्टेंट टर्म है इसलिए लिखे रहने देंगे हम माइनस के d/dx dy/dx 12 x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 15 x की पावर 1/2 का 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये 2 प्लस हैं, शुरू की 2 प्लस हैं, 4 माइनस है, जीरो, और लास्ट का जो है आपका x की पावर -1/2 का हो जाता है माइनस के 1/2 और x की पावर डायरेक्ट कर देता हूं मैं 3/2। ठीक, dy/dx 12 × 12 15/2 x की पावर माइनस के हाफ, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस माइनस प्लस 5/2 x की पावर आंसर। इतना भी आप कर सकते हैं। ये सेकेंड प्रॉब्लम, इफ y इक्वल्स टू 1/5 x की पावर माइनस 3/2 देन फाइंड dy/dx एट x इक्वल्स टू 25। इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, सॉल्व किया जाता है। देखिए सॉल्यूशन यहां आप लिख दीजिए y इक्वल, सबसे पहले x वाली टर्म है उसको न्यूमरेटर में लेके आइए, तो 1/5 एज इट इज x की पावर, ये नीचे माइनस में है, ऊपर आ गया, तो ये हमें पता है डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको दोनों साइड d/dx लिखना होता है। d/dx का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मैं फॉर्मूला एक बार और डाल देता हूं, इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कर रहे हैं x to पावर n का n इंटू, ये फॉर्मूला है, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x की पावर 3/2, ये n आगे आता है तो यहां पर भी 3/2 आपका आगे आएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये, टू 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन उसने कहा है कि dy/dx आपको फाइंड करना है किस कंडीशन में, एट x इक्वल्स टू 25। तो हमें x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, नाउ एट x इक्वल्स टू 25 therefore dy/dx 3/2, x नहीं लिखेंगे, x के प्लेस पे आप 25 लीजिए, रूट
1/2 लिख दीजिए या स्क्वायर रूट लगा दीजिए, एक ही मीनिंग होता है। 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 पंजा 5, 5 टू द 10, 3/2 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉब्लम्स कराए हैं। अब मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन, उनके सिंपल फॉर्म लेके आऊंगा और मैं अगले टॉपिक पे आपको ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट,